आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति और सुधार हुआ है। पिछले कल 2 केसेस और जो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस वक्त अस्पताल में 13 केसेस है और 22 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं। ये संतोषजनक स्थिति है, लेकिन पूरा भारतवर्ष में एक ही दिन में लगभग 2000 केसेस हुए हैं और ये स्थिति इतना संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कुल मिला के केसेस 26,000 से ऊपर हुआ है। लॉकडाउन से फायदा हुआ है। पहले 3.4 डेज में केसेस डबल होते थे, अब 11.4 डेज में केसेस डबल हो रहे हैं और जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 6% है, वो भी सबसे लोएस्ट है। लेकिन हम सबको सतर्क रहने की बहुत आवश्यक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए आप परमिट एसडीएम से ले सकते हैं, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट जो है भारत सरकार ने बैन किया हुआ है और जो हिमाचल से बाहर रहते हैं वे भी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से ई पासेस ले सकते हैं और अपना अरेंजमेंट करके हिमाचल वापस लौट सकते हैं। जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स दिया है उसका बढ़ाया गया है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप लगातार 4 घंटा बाहर ही रहना है, अपना काम पूरा होते ही वापस लौटना है। आदेश यही है, घर पर ही रहना है। और जो सीनियर सिटीजन्स है उनका भी भारत सरकार ने आदेश दिया घर के अंदर ही रहे। और जैसे अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए छूट दी गई है, लेकिन जिनको मेडिकल एडवाइस दिया वही बाहर निकले, जो सीनियर सिटीजन्स, और बाकी सीनियर सिटीजन घर के अंदर ही रहना उचित रहेगा। ये भारत सरकार का आदेश भी है। अगर आप अपने ऑफिस या घर में एसी चलाना चाहते हैं, सरकार का डायरेक्शन है कि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एसी रखिए और कमरे के अंदर वेंटिलेशन रखिए। ह्यूमिडिटी 40% से 70% होना चाहिए। उसके लिए आप एक पानी का पैन भी कमरे के अंदर रख सकते हैं और जहां तक हो सके एसी को अवॉइड करिए। और जो क्वारंटाइन जिन्होंने कंप्लीट किया है वे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस में भी नेगेटिव होने के उपरांत फिर पॉजिटिव आ जाता है और जो केसेस नेगेटिव पाने के उपरांत फिर पॉजिटिव क्वारंटाइन में रहते वक्त भी हुआ है। इसलिए कुछ भी संभावना है, सतर्क रहना हम सबका फर्ज है। भारत सरकार ने बार्बर शॉप खोलने की इजाजत नहीं दी है। मध्य प्रदेश में एक बार्बर ने अपना शॉप खोली और 6 लोगों को संक्रमित किया है। इसलिए हम सबको भारत सरकार का इन आदेशों का पूर्ण रूप से पालना करना है। ये एक सुनहरा मौका है बच्चों के लिए पढ़ाई करने का। ये कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी एंड टाइम इफ लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। समय और मौका खोना नहीं चाहिए। खासतौर पर जो बच्चे +2 में पढ़ते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। पेरेंट्स अगर हो सके तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ए स्टूडेंट इज जज्ड नॉट ओनली बाय द कंपनी दैट ही कीप्स बट ऑल्सो बाय द कंपनी दैट ही अवॉइड्स। जो बुरी चीजों से दूर रहना जरूरी है। कुछ बच्चे ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे दूर रहना जरूरी है। और जो मेहनत और लगन में विश्वास करते हैं उन बच्चों के संपर्क में रहना भी जरूरी है। कहा जाता है कि ये बर्निंग ट्री कैन नॉट ओनली बर्न इटसेल्फ, इट कैन बर्न द होल फॉरेस्ट। इट हैज टू बी आइसोलेटेड। ए ट्री विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स कैन सेंड द फ्रेग्रेंस अक्रॉस द फॉरेस्ट। कुछ अच्छे बच्चे हैं, अपना कामयाबी हासिल करके पूरे समाज को अच्छा संदेश भी देते हैं। 2 रुमाल है, एक रुमाल में अगर हम लहसुन को बांधेंगे, दूसरे में गुलाब के पंखुड़ियों को बांधेंगे, इसका स्मेल अलग अलग होगा। एक को स्मेल को हम सह सकते हैं, दूसरा स्मेल हम नहीं सह पाएंगे। लेकिन दोष रुमाल का नहीं है, दोष संग का है। इसलिए बच्चों को अच्छे बच्चों से ही संपर्क रखना चाहिए। अच्छा संगत से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिनके बच्चे अगर ड्रग्स या शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं, उसको वो एक परमानेंट बीमारी नहीं है, उसे अवॉइड कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं और उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर में जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये बात छुपाना नहीं चाहिए और जो डी एडिक्शन सेंटर का फायदा उठाना चाहिए। मैं पेरेंट्स से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क पहनने के बारे में और हैंड वॉश तथा अन्य हाइजीनिक प्रिकॉशंस के बारे में समझाए। और मैं बहुत पेरेंट्स को जानता हूँ जो बच्चों के एग्जाम टाइम में कई महीने छुट्टी लेके बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका मिला है, सरकार के आदेशानुसार आपको घर पर ही रहना है। मैं चाहता हूं कि ये सुनहरा मौके का फायदा सारे पेरेंट्स उठाए और बच्चों को पढ़ाई में मदद करें। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लॉन्च किया है और इसमें 3,82,00,000 किताबें उपलब्ध है। आप घर बैठे आराम से इन किताबों को पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स तथा स्टूडेंट्स इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का स्थिति सुधारा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी बात पर कॉम्प्लेजेंट हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1918 में स्पेनिश फ्लू यूरोप और अमेरिका में अपना कहर चलाया था। उस वक्त अमेरिका में कई शहरों में स्पेनिश फ्लू था। कोलोराडो स्टेट का डेनवर कैपिटल में मेयर ने बड़ा स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आदि प्रिकॉशन को एनफोर्स कराया था और उस वक्त स्पेनिश फ्लू डेनवर में पूर्ण रूप से कंट्रोल हो चुका था। कंट्रोल होने के उपरांत मेयर के ऊपर प्रेशर आया बिजनेस कम्युनिटी का कि इकोनॉमी के लिए लॉकडाउन हटाना जरूरी है। लॉकडाउन हटाया गया, शॉप्स खोले, पब, क्लब, रेस्टोरेंट खोले। उसके उपरांत लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखना भूल गए और मास्क पहनना भी भूल गए। इसका नतीजा ये हुआ, उस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा डेनवर के लोग संक्रमित हुए और सबसे ज्यादा लोग डेनवर में मरे। हम ये डेनवर का एग्जाम्पल से सीखे और इस वक्त हालत सुधर गया करके किसी तरह का लापरवाही करना नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से संयम बरतना है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इस वक्त कुछ अच्छी खबरें आ रही है, कुछ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में और कुछ टीका के बारे में, और यह भी कहा जाता है कि कुछ महीने में टीका भी आ सकता है। इसलिए लेट अस बी होपफुल और तब तक हम और डिसिप्लिन और मेंटेन करें और एब्सोल्यूट पेशेंस रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर डिसिप्लिन और पेशेंस से हम इस महामारी को हरा सकते हैं। धन्यवाद।